नमस्कार, मैं अविनाश। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम सब ने पढ़ा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और रूट्स फाइंड आउट करना इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप गौर से देखें। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। डायगोनल जो है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो 60 मीटर्स ज़्यादा है शॉर्टर साइड का। इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, यदि लॉन्गर साइड जो है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो 30 मीटर्स ज़्यादा हो तो फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो उस फील्ड का जो साइड है वो क्या होगा। चल के इसको हम सीखने की कोशिश करते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही आप लिखें। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, डजेंट मैटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो कहता है, क्वेश्चन के हिसाब से हम वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो डायगोनल ये हो गया, ये जो रेक्टेंगल है इसका ये ब्रेथ हो गया और ये जो है हमारा लेंथ हो गया। यानी इसको कह सकते हैं लेंथ को लॉन्गर साइड और इस ब्रेथ को आप कहेंगे शॉर्टर साइड। यानी इस रेक्टेंगुलर फील्ड का सबसे छोटा साइड ये और ये है, और सबसे लंबा यानी लॉन्गर साइड जो है ये और ये, और इसको हम कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं? डायगोनल। ये डायगोनल है। अब जो भी गिवन है यहाँ पे उसके हिसाब से हम वैल्यू पुट कर देते हैं। कह रहा है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। तो सबसे पहले शॉर्टर साइड को हमको समझना पड़ेगा। तो ये शॉर्टर साइड है, तो शॉर्टर साइड को हम x मान लेते हैं। शॉर्टर साइड को हम क्या मान लेते हैं? x। यानी सपोज शॉर्टेड साइड इज इक्वल टू x। तो ऑब्वियसली आप देखिएगा ये डायगोनल हो जाएगा शॉर्टेड से 60 मीटर्स ज़्यादा, यानी ये हो गया ये x प्लस 60। गुड। अब देखिए आगे क्या कहता है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड्स। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन, ये लॉन्गर साइड है, 30 मीटर्स मोर देन है, ज़्यादा है किससे? शॉर्टर साइड से। तो शॉर्टर साइड को मैंने x माना था, तो ये लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा? x प्लस 30। अब आप अगर इस ट्रायंगल को देखें तो बहुत क्लियरली समझ पाएंगे। ये ट्रायंगल, ये एक यहाँ पे रेक्टेंगल का ये जो हिस्सा जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ए बी और ये सी। यानी ये हमारा हो जाएगा बेस, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। उसके बाद आप इजीली
सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं पहले यहाँ पे जो हमने ऑब्जर्व किया है उसको लिखें। तो यहाँ पे सपोज किया हमने कि शॉर्टर साइड को x माना, तो लॉन्गर साइड हो जाएगा, लॉन्गर साइड इज इक्वल टू x प्लस 30, और फिर डायगोनल जो हो गया, डायगोनल हो गया हमारा x प्लस 60। बस इसी बेस पे हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। हम सब जानते हैं अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखें तो एक रूल होता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैंने क्या कहा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर भी हम कह सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। जनरल भाषा में हम इसको यही लिखते हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू हमारा रहेगा। AB का वैल्यू कितना है? x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू कितना है? x प्लस 30, x प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू h, यानी AC का वैल्यू कितना है? x प्लस 60, तो x प्लस 60 का स्क्वायर। मैं एक बार रिपीट कर दूं, AB स्क्वायर यानी P स्क्वायर, तो AB का वैल्यू है x, तो मैंने x स्क्वायर लिखा। फिर प्लस का प्लस, B का वैल्यू यानी BC, तो BC का वैल्यू है x प्लस 30, तो x प्लस 30 का स्क्वायर लिखा। इज इक्वल टू h, यानी ये हाइपोटेनस डायगोनल जो है x प्लस 60 है, तो x प्लस 60 का स्क्वायर लिखा। अब हम लोग इसको AC के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दें, यहाँ x स्क्वायर है तो हम x स्क्वायर लिख दिए प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो x का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू एक्स इंटू 30, 2ab लिख दिया मैंने। ये तो x स्क्वायर ये है, और फिर मैंने जो लिखा है x प्लस 30 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, अब इसका भी वैल्यू लिखेंगे, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख दे रहा, अच्छा यहीं से शुरू, इज इक्वल टू x प्लस 60 का स्क्वायर, यानी ये भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू एक्स इंटू 60। मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से समझ रहे होंगे। चलिए फिर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2 3 जा 6, यानी 60x इज इक्वल टू, अगेन इधर के टर्म को, ये इज इक्वल टू के राइट साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 120x। बहुत सिंपल है, आप चाहें तो एक साथ कर दें या आप कैंसिल कर सकते हैं। चलिए एक साथ कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 900 प्लस 60x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x। स्टेप्स ना काटें, क्लास 10th 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन तक अगर आप अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो सीखिए। अब हम सारे लाइक टर्म को एक तरफ कर देते हैं,
तो लिख सकते हैं 2x², ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा -x² प्लस 60x और इधर से -120x फिर प्लस 900 माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। अब आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। 2x² माइनस x² हमारा वैल्यू हो जाएगा x²। अब इसको देखिए प्लस 60x और माइनस 120x, वी नो वेरी वेल माइनस 60x। अब हम यहाँ प्लस 900 माइनस 3600, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। याद कीजिए मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था, या तो आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से बना सकते हैं, फैक्टराइज कर दें, या d इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय 2a के फॉर्मूला पे बैठा दो। अगर ये इजीली बन सकता है, सॉल्व हो सकता है, तो उतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, आप फुल मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू भी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 60x को लिख सकते हैं माइनस 90x प्लस 30x। माइनस 60x के बदले में मैंने क्या लिखा, माइनस 90x प्लस 30x। माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कॉमन लेके सॉल्व कर देंगे। x कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 90, फिर इधर हम प्लस 30 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस माइनस माइनस और ये 90 इज इक्वल टू 0। अब आप समझ ही गए होंगे कि एक बार ये दोनों में से एक टर्म हम लिखेंगे x माइनस 90 और फिर बच गया है x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x माइनस 90 इज इक्वल टू भी 0 है और x प्लस 30 इज इक्वल टू भी 0 है। इट मीन्स x इज इक्वल टू 90। ये x का वैल्यू हमारा 90 आया और इधर x का वैल्यू हमारा माइनस 30 आया, x का वैल्यू माइनस 30। वी नो वेरी वेल, कभी भी किसी भी टर्म का लेंथ ब्रेथ हाइट नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये जो टर्म है नॉट एप्लीकेबल है, ये वैलिड ही नहीं है। तो हमारा क्या होगा, x इज इक्वल टू 90। इट मीन्स हम कह सकते हैं शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 90। देयरफॉर शॉर्टर साइड of the rectangular field is 90 मीटर। ये हमारा आया है 90 मीटर। अब वैल्यू हम बैठा लेंगे जो भी हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। शॉर्टर साइड यानी ब्रेथ, ये हमारा हो गया x का वैल्यू है तो ये हमारा हो गया 90 मीटर। और ये है, ध्यान दीजिए, लॉन्गर साइड यानी x प्लस 30, तो x प्लस 30 है यहाँ, x प्लस 30 तो हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30, इट मीन्स 120 मीटर। इसका वैल्यू हो गया हमारा लॉन्गर साइड का 120 मीटर। और ये भी आप सब जानते हैं x प्लस 60, x का वैल्यू हमको पता है 90 प्लस 60 यानी ये हो जाएगा 150 मीटर, यानी इसका वैल्यू हो गया 150 मीटर। तो कह सकते हैं शॉर्टर साइड 90 मीटर, लॉन्गर साइड कितना हो गया हमारा 120 मीटर, और डायगोनल क्या हो गया हमारा
150 मीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आप सब आसानी से समझे होंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में होते हैं।